हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मध्ये इसमें जो अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उनकी मैं अभी कुछ लिस्ट आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले इसका नाम पहले लिखो बारबीट्यूरिक एसिड। जिससे ना बारबीट्यूरिक, उसका प्रोनाउंसिएशन बारबीट्यूरिक एसिड है लेकिन उसके स्पेलिंग में टी आता है। ओके, तो बारबीट्यूरिक एसिड ऐसा नहीं बोलना है उसको, बारबीट्यूरिक एसिड इस तरह से उसको बोलना है। ओके, तो बारबीट्यूरिक एसिड BARBITURIC बारबीट्यूरिक एसिड एक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ये सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसको आप चाहे तो IUPAC नेमिंग के रूल के हिसाब से भी नेमिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 इसको अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो आप लिख सकते हो 2 4 6। ये 3 पोजीशन के ऊपर क्या है हमारे पास, साइड चेन है। अभी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। डबल बॉन्ड O या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप जनरली होता है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। तो वहां पर सबके सब ग्रुप, यहाँ पर एसिड भी अगर होता तो एसिड भी यहाँ पर साइड चेन की तरह ही काम करता, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम ही बाद में लास्ट में आएगा, वही फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी सबके सब इसमें साइड चेन है जो पहले आएंगे, आ जाएंगे। घर के जो भी बच्चे होते हैं उसका नाम पहले आता है, फिर बड़ों का नाम आता है। यहाँ पर जो बच्चे डबल बॉन्ड हो, ये बच्चे कौन से पोजिशन पे प्रेजेंट है, वो 2 4 6। इसका नाम अगर आपको IUPAC के हिसाब से देना है 2 4 6 2 4 6, इस पोजीशन पे कितने बच्चे प्रेजेंट है टोटल, 3 बच्चे प्रेजेंट है। तो उसका नाम, उसके लिए प्रीफिक्स क्या है, 3 के लिए ट्राई। ओके, तीनों सेम है। तीनों कौन है यहाँ पर, कीटोन है। कीटोन अगर प्रीफिक्स की तरह काम करता है तो क्या लिखना है उसके लिए प्रीफिक्स, कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखना है, सुनाई नहीं दे रहा, कौन असं बोलतं का मी आवाज येत नाही व्यवस्थित। हाँ ऑक्सो, ट्राई ऑक्सो, 2 4 6 ट्राई ऑक्सो। ठीक है, बच्चे खत्म हो गए। अभी इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें पर हाइड्रो, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है रिंग में। मैं अच्छी तरह से सुन लो, रिंग में सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं थी। हेलो, हाँ आला आता सर। येतोय का आवाज, हो हो यस सर। तो रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई देगा लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप का या फिर साइड चेन का डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे रिंग में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, पर हाइड्रो। ओके, तो पर हाइड्रो। और उसके बाद हम इसको ऐसा कंसिडर करेंगे कि दिस इज अनसैचुरेटेड, पूरी की पूरी रिंग अनसैचुरेटेड है। तो पूरी अगर रिंग अनसैचुरेटेड है तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है आपके इसमें, 6 मेंबर में देखो, 2 नाइट्रोजन और 1 और 3 पोजीशन में नाइट्रोजन है, 6 मेंबर, और सबके सब डबल बॉन्ड है।
काय नाव आहे स्ट्रक्चरचं? पायरीमिडीन. व्हेरी गुड, पायरीमिडीन. इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 2,4,6 ट्राईऑक्सोपर हाइड्रोपायरीमिडीन। ओके, तो ये कितना लंबा नाम हो गया? तो इतना लंबा नाम लिखने की बजाय इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्टली क्या बुला सकते हैं? बारबीट्यूरिक एसिड। ओके, तो ये तो ऐसा हो गया कि अमिताभ बच्चन का लड़का, हरिवंश राय बच्चन का पोता, इस तरह से बड़ा नाम हम लेते हैं। तो इतना बड़ा नहीं लेना है, अमिताभ बच्चन का लड़का, हरिवंश राय बच्चन का पोता। इतना बड़ा नाम लेने से अच्छा है कि आप बोल दो अभिषेक बच्चन, सीधा सीधा इतना छोटा बोल दो अभिषेक बच्चन, तो आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया। आईयूपीएसी ने बोला ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम देखेंगे जिसका आईयूपीएसी नाम बहुत बड़ा नाम होगा एज पर रूल, लेकिन उसका छोटा नाम आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है, तो बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखना भी आना चाहिए। ओके, ऐसा लिखना पड़ता है। कुछ स्ट्रक्चर को आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है, सबके सबको कॉमन नेम एक्सेप्ट नहीं किया है। बारबीट्यूरिक एसिड बार बार यूज होता है स्ट्रक्चर में, बहुत सारे हम बारबीट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव देखने वाले हैं। हमारे ऐसे पूरे चैप्टर होंगे, उस चैप्टर में बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा, लेकिन इसको कुछ ऐसे साइड चेन लगेंगे, यहाँ पर मिथिल लगेगा, यहाँ पर फिर कुछ बेंजीन रिंग या कुछ ऐसी रिंग लगेगी, तो कुछ ऐसे साइड चेन लगेंगे और इसका डेरिवेटिव डिराइव होगा। इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? डिराइव हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो उसके जो तैयार होने वाले स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ये मैंने आपको बताया था शायद, डेरिवेटिव का मतलब। हाँ सर। तो एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर अगर तैयार होता है तो दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही बारबीट्यूरिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव हम देखने वाले हैं, तो उसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखते वक्त इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इस रिंग के बदले आप लिख दो सिर्फ बारबीट्यूरिक एसिड, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो एक हमारा पहला स्ट्रक्चर इसमें बारबीट्यूरिक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में अभी ये प्योर स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, तो अभी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, तो ये आपको याद ही रखना होगा। इसीलिए स्ट्रक्चर की मैं लिस्ट दे रहा हूँ, कौन से प्योर स्ट्रक्चर है, कौन से मॉडिफाइड है, आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगा। तो अभी इसको रूल के हिसाब से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये बड़ी रिंग है, दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग अगर अटैच है, दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग अगर अटैच है, उसमें जो बड़ी रिंग है उसके हेट्रो एटम से नंबरिंग स्टार्ट होगी, जो बड़ी रिंग है उसके हेट्रो एटम से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर उसी के रिंग को आएंगे। तो ये 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर के जो भी हेट्रो एटम है उसको हम पहले नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, बाद में इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 7 8 और लास्ट में इधर आ जाएगा 9। इस तरह से इसकी नंबरिंग आपको याद ही रखनी है, 7 8 9। इसका कॉमन नेम है प्यूरिन। प्यूरिन सुना है किसी ने? प्यूरिन नाव ऐकलं कधी? Yes.
कोण इतकं लांब येस म्हणतं काय माहिती, हे जोर आल्यासारखं. कुठे ऐकलेलं आहे सांगा प्युरिन मला, ऐकलं असेल तर. कुठे प्रेझेंट असतात प्युरिन बेसेस, ऐकलेले का? प्युरिन बेसेस, पिरिमिडिन बेसेस, आहे का कोणी जागेवर? अरे सुना है क्या किसी ने? प्यूरिन बेसिस, पिरिमिडिन बेसिस, नहीं एडेनाइन, सर। ग्वानिन, अरे एडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन, हा ऐकलंय. कुठे ऐकलंय? डीएनए समथिंग, डीएनएच्या स्ट्रक्चर साठी. व्हेरी गुड. तर ते डीएनएच्या स्ट्रक्चर मध्ये जे बेसिस असतात, त्या दोन बेसिस असतात मेनली, प्युरिन बेसिस आणि पिरिमिडिन बेसिस. पिरिमिड. प्युरिन बेसिस चे एडेनाइन, ग्वानिन डेरिव्हेटिव्ह राहतात. ठीक आहे. तर हे प्युरिन स्ट्रक्चर, याला आययुपीएससी नेमिंग तुम्हाला द्यायची असेल तर तुम्ही देऊन पाहू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. पण हे आययुपीएससी ने ऍक्सेप्ट केलेलं नाव आहे. म्हणून तुम्हाला कुठेही लिहायचं असेल तर याचं प्युरिन लिहिलं तरी चालेल. इसका अगर आपने प्यूरिन नाम लिखा तो भी चलेगा, बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं. चलो ड्रॉ करून. हो सर. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर पाहतोय आपण. हे खूप महत्वाचे स्ट्रक्चर आहे. हे स्ट्रक्चर खूप वेळेस तुम्हाला ड्रॉ करावं लागणार, याचे खूप डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला पाहिजे. ये जो स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर है, तो अच्छी तरह से इसको याद रख लो, बार बार ड्रॉ करो, बहुत बार ड्रॉ करो. तो प्यूरिन के ही स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई किया है अभी इस स्ट्रक्चर में. देखो प्यूरिन के और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखो क्या है. काय डिफरेंस है दोन्हीत? What is difference between purine and this structure? डबल बॉन्ड. ते ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. कुछ भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ 2 और 6 पोजीशन पे हमने क्या ऐड करे, बच्चे ऐड कर लिए, 2 बच्चे. तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 2,6-डाइऑक्सोप्यूरिन, ऐसा लिख सकते हो. लेकिन इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, जो आप रोज हमेशा पीते होंगे. रोज सुबह उठते ही आपको एक पीना पड़ता है. ध्यानथीन. ध्यानथीन बहुत से लोग सुबह उठते ही पीते हैं, उससे दिन शुरू ही नहीं होता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है कैफीन. कैफीन इज डेरिवेटिव ऑफ ध्यानथीन, जो कि चाय और कॉफी में प्रेजेंट होता है. ओके. यस. तो ध्यानथीन का स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखो. दिस इज ध्यानथीन. ओके, झालं स्ट्रक्चर काढून? हो सर. आता मी स्ट्रक्चर काढतो, त्याचं आययुपी, त्याचं कॉमन नेम नुसार मला सांगा नाव काय राहील, किंवा रूल नुसार आपल्या. त्याचं नाव काय आहे सांगितलं मी तुम्हाला, दिली की मी लिस्ट मध्ये आहे का कंपाऊंड?
Acridine. Dibenzoparidine. Dibenzopyridine. Dibenzoparidine. आणि कॉमन नेम काय त्याचं फेमस? Acridine. 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 पोझिशन एक किती नंबरची पोझिशन दिली मी? 2 number. Two. आणि ही पोझिशन किती नंबरची आहे? 8 number. 8. कोणता ग्रुप आहे तो? हा कोणता हाँ ग्रुप आहे? amine. Amino group. लिस्ट मध्ये दिलाय हो दिलाय का नाही दिला? दिला है. तो अमायनो आहे. कोणत्या कोणत्या पोझिशनला लागला तो? 2, 8. 2 2 and and 8. 2 and 8. Prefix amino. त्याचं नाव काय राहील मग? 2, 8 Diamino. डाय अमायनो Pyridine. पायरिडिन. Dibenzopyridine. Pyridine. डाय अमायनो ये दोन कटले, ये दोनों का नाम दे दिया हमने. डाय अमायनो Diacridine. बज रहा है कौन बीच में? Dibenzoparidine. Dibenzopyridine. Acridine. इतना मैं वही बोल रहा हूँ आपको. क्यों आप बोल रहे हो कि अमिताभ बच्चन का बेटा, अमिताभ बच्चन का बेटा? उसका नाम है ना हमारे पास, अभिषेक बच्चन. वही बोलो ना, फिर उल्टा क्यों जाते हो? आपको वैसा लिखना है तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम खराब होगा. ओके, तो डायबेंजो पायरिडिन भी लिख सकते हो आप, लेकिन उसके लिए कॉमन नेम है हमारे पास एक्रिडिन, तो वो लिखो. तो 2,8 डाई अमाइनो एक्रिडिन. अभी मुझे बताओ इस रिंग की तीसरी पोजीशन कौन सी है एक्रिडिन की? अगर इस अमाइनो को हम शिफ्ट करते हैं तीसरे पोजीशन के ऊपर NH2, तो अभी इसका क्या नाम हो जाएगा? 3,6 diamino acridine. 3,6 डाई अमाइनो एक्रिडिन. Acridine. क्लियर आहे? हो सर. समजतंय काय? तर आपण साइड चेन बदलून त्याचे डेरिवेटिव तयार करू शकतो. तर जो हमने अभी तक दो एग्जांपल देखे वो कौन थे? एक्रिडिन के दो डेरिवेटिव. सबसे पहला जो डेरिवेटिव था 2,8 डाई अमाइनो एक्रिडिन. तो अभी 2,8 डाई अमाइनो एक्रिडिन, इसका दूसरा नेम है प्रोफ्लैविन. तो प्रोफ्लैविन इसका कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम. तो अभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफ्लैविन विथ IUPAC नेम. तो अभी ये क्या है? 2,8 डाई अमाइनो एक्रिडिन, दिस इज IUPAC नेम. कॉमन नेम से ही बना है, लेकिन कॉमन नेम like acridine which is accepted by IUPAC. So 2,8 diamino acridine is IUPAC name and proflavin is common name. तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफ्लैविन विथ IUPAC नेम. तो आपको स्ट्रक्चर भी निकालना होगा और उसका IUPAC नेम भी लिखना होगा. क्लियर है? हो सर. तो प्रोफ्लैविन हमारा जो जो चैप्टर होगा स्टार्ट, हमारे किस तरह से चैप्टर होंगे तो वो हम अभी यहाँ पर रिवाइज करेंगे. यहाँ पर हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका जो बेसिक है वो खत्म हो गया है. जो हमने
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो सब देख लिए। अभी हमारा क्या बचा है, इसमें सिर्फ साइड चेन्स की लिस्ट। बहुत सारे साइड चेन हमें यूज करने हैं। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया कौन, अमाइनो amine, यूज किया, NH2 या फिर अमाइनो यूज किया। उसी तरह से बहुत सारे साइड चेन हमें आगे चलकर भी यूज करने हैं। उसकी एक अलग से मैं लिस्ट देने वाला हूँ। जब मैं वो लिस्ट दूंगा तब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर या फिर आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको एक बार बता देता हूँ कि जो हमने आज चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है या फिर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा, उसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वो तो आपको पता है, हमारा पहला चैप्टर। उसके बाद हमारी कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी। कीमोथेरेपी के बारे में आपको पता है? कीमोथेरेपी माहिती आहे का? chemicals through treatment करतात. ट्रीटमेंट विथ Chemicals, हाईली प्योर केमिकल कंपाउंड्स। इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन बाद में देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में अगर आपको समझने के लिए बताया जाए तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट विथ हाईली प्योर केमिकल कंपाउंड्स, जिसमें जनरली हर्बल कंपाउंड नहीं यूज होते, प्योर सिंथेटिक और हाईली पोटेंट मतलब हाईली इफेक्टिव केमिकल कंपाउंड हम यूज करते हैं। ओके, तो उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। इफेक्ट ज्यादा, जो भी ड्रग होगा जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होंगे। ओके, तो जो बड़े डिसीज होते हैं, तो बड़े डिसीज के ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं। जैसे कैंसर है, कैंसर एक बड़ा डिसीज है, लाइफ उसमें जा सकती है किसी की, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। तो ऐसे डिसीज के ट्रीटमेंट में ही हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं। नॉर्मल सर्दी खांसी में कभी भी कीमोथेरेपी यूज नहीं करते। ओके, तो कीमोथेरेपी एक सेगमेंट है हमारा, उसमें कीमोथेरेपी एक बड़ा सेगमेंट है, उसमें अलग अलग बहुत सारे चैप्टर है। तो उसमें एक चैप्टर आपने सुना होगा, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, सुना है क्या? हाँ एंटीसेप्टिक याचे डेफिनेशन पण पाहिले असतील तुम्ही? हो सर. तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, इस चैप्टर में हमें एक कंपाउंड देखना है। कौन सा कंपाउंड? प्रोफ्लाविन। प्रोफ्लाविन कौन है? इसकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी मतलब यूज। ओके, तो प्रोफ्लाविन की कैटेगरी क्या है? इट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो इस चैप्टर में स्ट्रक्चर आता है। तो इस तरह से जितने भी चैप्टर हम आगे देखने वाले हैं, हर एक चैप्टर में जो बेस है वो बेस कहाँ से आता है? हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से। यहाँ पर देखो, प्रोफ्लाविन के स्ट्रक्चर में भी इतना जो स्ट्रक्चर आया वो स्ट्रक्चर कहाँ से आया? हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से आया। आपको सिर्फ क्या ऐड करना पड़ा? साइड चेन ऐड करने पड़े। तो अगर आपका पहला चैप्टर अच्छा है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के सब बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से आते हैं, और जो मैं साइड चेन की लिस्ट देने वाला हूँ वो लिस्ट अगर आपको अच्छी तरह से याद है, आती है, तो आप आगे चलकर कौन सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आपको पता होना चाहिए कि दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है, आपको पता होना चाहिए। बेंजीन को एसिड लग जाता है, एसिड ग्रुप लग जाता है तो हो जाता है बेंजोइक एसिड। वही उसी के डेरिवेटिव बनते चलते हैं सब। बेसिक स्ट्रक्चर बेंजीन पता हो तो आपको बेंजोइक एसिड आ जाएगा। उसको एक और OH लगता है तो फिर बन जाता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। फिर बन जाता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक ड्रग है जो हम देखने वाले आगे चलकर।
एनाल्जेसिक है वो। और सैलिसिलिक एसिड को एक एसिटिल ग्रुप लगता है, तो एसिटिल ग्रुप आपको पता होना चाहिए कौन है। तो सैलिसिलिक एसिड को अगर एसिटिल ग्रुप लगता है तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हो गया हमारा एस्प्रीन। और एस्प्रीन इज प्रेजेंट इन डिस्प्रीन, एनासिन और बहुत सारे ब्रांड नेम में एस्प्रीन प्रेजेंट है। तो एस्प्रीन का स्ट्रक्चर आपको कब आएगा? आपको अगर सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है और एसिटिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता है तो दोनों मिक्स करके आप बना सकते हो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज एस्प्रीन। तो इसीलिए बेसिक जो भी स्ट्रक्चर हमने देखे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में वो अच्छी तरह से करो। उसके बाद जो भी साइड चेन में देने वाला हुआ अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो साइड चेन आपको अच्छी तरह से करना होगा। अगर ये चैप्टर हमारा परफेक्ट हुआ तो ही हम आगे चलकर जो भी सारे स्ट्रक्चर है तो वो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो आगे के स्ट्रक्चर आपको कुछ भी नहीं आएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. नो सर, नो सर का हो सर। हो सर. ओके ठीक आहे, अटेंडन्स घेऊ आपण आता। सर आजची रेकॉर्डिंग पाठवा सर. दोन्ही पाठवतो मी, कालची पाठवतो आजची पाठवतो। हो सर. हो सर। ओके, काही सर डाऊट आहे कल्याण कुणाला? महाजन प्रेझेंट आहे सर. किती रोल नंबर? 246. तू ऍड नव्हती झाली का? झाली होती सर, नेटवर्क प्रॉब्लेम येतोय. मग आता तू लिस्ट मध्ये का बरं दिसत नाही सध्या मला? हे कोण आहे अँड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड नावाचं, कोणत्या पण नावाने हे करता? सर ती नाही आहे आता ऍड, मी सांगते. अच्छा, ती ऍड नाही का? म्हणजे दुसरं नाही. कोण सांगताय का? हो सर. समजत नाही काय चालू आहे याच्यावर। इकडे पण नाही. अजून कोणी आहे का प्रेझेंट? जे अगोदर होतं आता निघून गेलं? ओके ठीक आहे, काही डाऊट आहे? No, sir. No, sir. टेक केअर, उद्या भेटू.